अपन देखेंगे आज संधि की एकदम लास्ट वाली क्लास। बस क्या होता है यदि हम शुरू से ही इनको पढ़े तो शुरू से इसको पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि ये 60 ट्रिक वाला पार्ट रहेगा। आज केवल और केवल थोड़ी सी क्लास होगी, लेकिन पूरी की पूरी संधि जितना भी हमने पढ़ा है पूरा, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप पुराने संधि के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ में देखें। उसके बाद में आपके पूरा का पूरा केवल और केवल हम एक फॉर्मेट में भी कैसे कंप्लीट कर देंगे संधि वाले पार्ट को। संधि आपने देखा, दो वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। अब यदि कहा जाए दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण आप देखेंगे स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, जो हो वो। दूसरी बात करें स्वर कौन कौन से होते हैं, अ आ ई उ ऊ ए आई ओ औ अंग अह, ऋषि भी आ जाता है उसी में। ये सबके सब आते हैं क्या, हमें आते हैं स्वर में। अब संधि की बात करें तो संधि के भेद करें तो संधि के प्रकार कितने होते हैं, 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आपको पूरा याद है स्वर संधि के, इसको एक फॉर्मेट को और अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि व्यक्ति यहीं पे कंफ्यूज होता है। और हम पूरी की पूरी संधि को एक केवल और केवल एक सिंपल फॉर्मेट में पढ़ लेंगे इसे। संधि 3, एक देखा स्वर संधि, दूसरा हमने देखा व्यंजन संधि, तीसरा हमने देखा विसर्ग संधि। व्यंजन और विसर्ग में पूरे नियम होते हैं, इसके होते हैं 5 भेद। दीर्घ स्वर संधि, उसी के बाद में हम कहें गुण स्वर संधि, गुण के बाद में हम कहें कि वृद्धि स्वर संधि, इसी के बाद में हम देखेंगे यण स्वर संधि, और यण के बाद में हम देखेंगे अयादि। ये 5 भेद होते हैं, ये व्यंजन होते हैं। व्यंजन संधि में पूरे रूल होते हैं, विसर्ग संधि में भी पूरे के पूरे रूल होते हैं। अब हम देखेंगे इसको। अब स्वर, जितने भी स्वर के साथ स्वर का मेल होगा वहीं पर होगी स्वर संधि। तो हम वापस से आते हैं इसी पर, सब के सब ये है क्या, स्वर। अब हमें 5 संधियां देखना है तो पूरा हम देखेंगे इसे। जब भी एक छोटा और एक बड़ा, ह्रस्व या दीर्घ, ई और ई, ओ और ऊ, जब भी ये मिलते हैं तो ये हमेशा बनाएंगे क्या, आ। हमेशा बनाएंगे बड़ी ई, हमेशा बनाएंगे बड़ा ऊ। यही क्या है, दीर्घ स्वर संधि की। प्लस के पहले भी अ या आ हो, बाद में भी अ या आ हो। प्लस के पहले भी ई या ई हो, उ या उ हो, तो ये हमेशा बनाएंगे क्या, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। यही क्या है, दीर्घ स्वर संधि। इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब हमने इसका कॉम्बिनेशन बना लिया तो अब हमें दिखेगा प्लस के पहले अ या आ, और प्लस के बाद में दिखेगा ई या ई, या फिर उ या उ, या ऋषि। जब ये मिलेगा तो अ या इसका मेल होने से बनेगा क्या, ए। इसका मेल होने से बनेगा ओ, और इस तीसरे का मेल होने से बनेगा क्या, अर। इसकी मात्रा कैसी होगी, इसकी मात्रा होगी सिंगल, इसकी मात्रा होगी ओ, और यही क्या होगा, गुण स्वर संधि। इतना ही चीजें देखी थी दीर्घ के बाद गुण। अब हम उसके बाद में हम देखेंगे वृद्धि वाली बात, कि प्लस के पहले अ या अ हो, बाद में ए या आई हो, या ओ या औ हो। जब ये होगा तो इसमें बनेगा क्या है, ए। जब ये बनेगा तो ये बनेगा क्या, ओ, और यही क्या है, वृद्धि स्वर संधि। ये औ बनेगा, ए और औ। इसकी मात्रा कैसी दिखेगी, डबल। जब भी आपके पास में लिखा हुआ दिख जाए जैसे आई केक, सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि वृद्धि स्वर संधि है। हाँ, प्लस के पहले अ या आ, बाद में ए या आई, ए आई ओ औ आ जाए तो ये वहां पर। उसके बाद में हम बात करें कि, हाँ चल रहा ना, उसके बाद में हम बात करें कि यण। अब आप देखेंगे प्लस के पहले या तो ई आ जाए, उ आ जाए, और प्लस के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। प्लस के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वहां पर बनेगी यण संधि। लेकिन ई के बाद में ई नहीं आएगा, उ के बाद में उ नहीं आएगा। और ये हमेशा जब भी काम करेगा तो या तो ई का य होगा, उ का व होगा, और ऋषि का र होगा। लेकिन य और व के पहले हमेशा जो भी वर्ण होगा वो आधा ही होगा, हमेशा आधा ही होगा। जैसे आपने यहीं पर लिखा अभ्यागत, तो जब ई के बाद में
जैसा भी वर्ण आ जाएगा, जैसा स्वर आ जाएगा ना, वैसी की वैसी य में मात्रा होगी, य में या व में मात्रा वही होगी। जैसे कि जैसे इस प्लस के पहले ई ई उ आएगा और उसके प्लस के बाद में जो स्वर आएगा वही मात्रा लगेगी यहां पर। जैसे अभ्यागत लिखा है तो आप इसे लिखेंगे अभी, य में अ की मात्रा तो आ, और बाद में आ जाएगा गत, अभी प्लस आगत, ये होगा क्या, अभ्यागत। ये कौन सी संधि है, यह है यण संधि। उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, बाद में हम बात करेंगे अयादि की, कि जब भी प्लस के पहले ए आई ओ औ आ जाए, अंग और अह की तो बात ही नहीं है, तो ए का हो जाएगा क्या, अय, इसका हो जाएगा आय, इसका होगा औ, और इसका होगा आओ। और जब भी ये चीजें होगी तो ये हमेशा होगी कौन सी, अयादि स्वर संधि। अब ये आपको इसीलिए इतनी जल्दी समझ में आ पाई क्योंकि पहले आपने पढ़ा हुआ था, नहीं तो इतना आसानी से ये चीज समझ में नहीं आती है। अब इसमें अभी स्वर संधि में कोई दिक्कत, जब हम सब वर्णों को मिलाते हैं, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही होता है संधि, और जब संधि दी हुई होती है और उसको हम तोड़ के अलग अलग कर देते हैं, उसे कहा जाता है संधि का विच्छेद। उसे बोलते हैं हम क्या, संधि का विच्छेद। दीर्घ देख ही लिया है, गुण देख लिया है, वृद्धि देख लिया है, यण इसे भी अभी, इसका भी रूल अभी हमने देखा, अयादि स्वर संधि इसका भी देखा, इस संधि में कोई दिक्कत नहीं। अब अपन देखेंगे संधि की पहचान की बात करें तो इसमें संधि की पहचान क्या होती है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इसकी आप पहचान की बात करेंगे तो आपको हमेशा दिखेगा क्या, आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा। गुण में आपको हमेशा दिखेगा ए की मात्रा, ओ की मात्रा। वृद्धि में आपको हमेशा दिखेगी ये मात्राएं। यहां पे आपको हमेशा दिखेगा य, व और र, इसके पूर्व और इसमें हमेशा आपको दिखेगा अय, आय, औ, अय आय आओ आओ दिखेगा, बस इतना, केवल और केवल अभी तक जितनी संधि पड़ी ना स्वर संधि में इतना ही था, यही था कि दिए आपको आता है मतलब संधि खत्म। स्वर संधि इतनी ही, इतने को ही पढ़ने के लिए हमने पूरा उतना पढ़ा। फिर हम बात करेंगे आगे व्यंजन संधि। प्लस के पहले स्वर हो बाद में व्यंजन हो, प्लस के पहले व्यंजन हो बाद में स्वर हो, या आगे पीछे दोनों तरफ व्यंजन आ जाए, हमेशा होगी व्यंजन संधि। अब यदि हम कहें व्यंजन कितने आते हैं तो ये सब के सब थे व्यंजन। फिर हमने देखा कि इसके अलग अलग रूल थे, कि जब भी आपने इसको देखा कि इसके अलग अलग रूल थे, जब आपने इसके रूल उनको पढ़ा और रूल को पढ़ने के बाद में जो चीज निकल के आती है वही। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ग में परिवर्तन, कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। आपने ये देखा था सबसे पहला नियम कि प्लस के पहले क च ट त प आ जाए, प्लस के पहले क च ट त प आ जाए, प्लस के बाद में तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या य र ल व, या फिर कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, तो इस पहले वर्ण का परिवर्तन काय में होता है, तीसरे वर्ण में होता है। पहला नियम यही था। दिक प्लस गच, दिग्गज, ये काय का एग्जाम्पल था, इसी का था कि हमने क्या देखा कि प्लस के पहले क च ट त प कोई आ जाए, प्लस के बाद में या तो स्वर आ जाए, तीसरा वर्ण आ जाए, चौथा वर्ण आ जाए, या फिर अंतस्थ आ जाए, तो इस पहले वर्ण का परिवर्तन अपने ही तीसरे वर्ग में हो जाता। पहला नियम यही था। अब अपन देखें दूसरा, प्लस के पहले क च ट त प आ जाए, प्लस के बाद में ये आ जाए, तो उसमें क्या होगा, यही परिवर्तन हो जाएगा काय में, पांचवे में आ जाएगा, कि जब भी ये बदलेगा तो ये उसी के पंचमाक्षर में
बदल जाएगा। इतनी चीजें देखी थी। फिर उसके बाद में हमने देखा था त संबंधी नियम, कि प्लस के पहले तो त हो और प्लस के बाद में च या छ हो, तो ये जो त है इसका परिवर्तन काय में हो जाएगा, च में हो जाएगा। त संबंधी नियम में यही था कि प्लस के पहले त हो, प्लस के बाद में च या छ हो, तो ये जो प्लस के पहले वाला था उसका परिवर्तन काय में हो जाएगा, च में हो जाएगा। जैसे आपने देखेंगे, इसका एग्जाम्पल की बात करें कि त में देखा तो उत प्लस चारण उच्चारण, एक नियम। दूसरा नियम फिर हम देखें यहीं पर, प्लस के पहले त हो, प्लस के बाद में ज या झ हो, तो इस त का परिवर्तन काय में होगा, ज, त का परिवर्तन ज में हो जाएगा। ठीक, दूसरा यही नियम देखा था। तीसरा नियम, प्लस के पहले त हो, बाद में ट, ड या फिर ल हो, तो यदि प्लस के पहले त है, बाद में त, ड या ल है, तो त का परिवर्तन यदि ट है तो ट में होगा, ड है तो ड में होगा, ल है तो ल में होगा। यही चीजें देखी थी कि तीसरा इसका नियम था कि त, ड और ल हो तब। चौथा नियम आता है कि आपने देखा कि त हो और त के बाद में स हो, तो त का परिवर्तन काय में, च में, और उसके बाद में त, इसमें आपने देखा था कि प्लस के पहले तो त हो और उसके बाद में ये स हो, तो इस त का परिवर्तन च में और इसका परिवर्तन छ में हो जाएगा। ये देखा था। फिर हमने एक और नियम देखा था, त का पांचवा नियम, त के पांचवें नियम में देखा था कि प्लस के पहले तो त हो और बाद में क्या जाए, आ जाए, तो त का परिवर्तन द में, कि त का परिवर्तन द में और उस ह का परिवर्तन ध में हो जाएगा। अब देखो, केवल और केवल आपने पूरा देखा, इसको पढ़ने में हमें एक दिन लगा था, आधा दिन लगा था, लेकिन जब हम रूल्स में देखने के लिए आए तो आपने केवल इतनी सी चीजें, आप देखेंगे 5 कलर यहाँ पे लगे हैं और उसका कॉम्बिनेशन बना है, केवल इतना देखा था त संबंधी नियम में। ठीक, इसमें और कोई दिक्कत? इसको जो भी बच्चे और भी पढ़ रहे हैं, आप इस क्लास को पूरा यूट्यूब पे हमारी पूरी क्लासेज डली हुई है, आप उसे पूरा सीक्वेंस वाइज देखिए, उसके बाद में आप ही भी इसी लेवल पर आ जाएंगे। और हमने यहाँ से पहले ही कहा था कि आखिरी में जब संधि पढ़ोगे तो केवल मार्कर पे आ जाएगी संधि, उतने में ही समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा हमने देखा था म संबंधी नियम। म संबंधी नियम में देखा था कि प्लस के पहले तो म आ जाए, प्लस के पहले म आ जाए और उसके बाद में कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाए, तो इस म का परिवर्तन पंचमाक्षर में हो जाता है। यही देखा था कि प्लस के पहले म आ जाए और प्लस के बाद में क से लेकर के म तक का कोई भी वर्ड ना आ जाए, तो इस म का परिवर्तन अपने ही पंचमाक्षर में हो जाता है, बिंदी में चले जाएगा। जैसे हम देखेंगे सम प्लस चय, संचय, ये इसमें आता है। दूसरा नियम, प्लस के पहले तो म आ जाए और प्लस के बाद में यदि कोई अंतस्थ या उस्मस्थ आ जाए, जब अंतस्थ या उस्मस्थ में आएगा तो ये काय में परिवर्तन हो जाएगा, ये परिवर्तन हो जाएगा अनुस्वार में। जैसे सम प्लस योग तो बन जाएगा क्या, संयोग। दूसरा नियम ये देखा था। तीसरा नियम हमने देखा था कि प्लस के पहले तो म हो और प्लस के बाद में, प्लस के पहले म हो और बाद में भी म आ जाए, तो क्या हो जाएगा, म का द्वित्व हो जाएगा। म का द्वित्व मतलब आपने लिखा सम प्लस मेलन, तो बन जाएगा क्या, सम्मेलन। और ये वाला एग्जाम्पल था सम प्लस चय, तो ये हो जाएगा संचय, या तो आप
हाँ, या तो आप इसे लिखिए ऐसा संचय, या फिर आप इसे लिखेंगे ऐसा संचय। ये तीनों के तीनों क्या है, मत संबंधी नियम है। इसको भी हमें पढ़ने में समय लगा था, लेकिन आपने देखा कि ये कब, ये जब भी आप पढ़ पाते हैं जब आपको इससे रिलेटेड चीजें आती है। फिर आपने इसके अलावा छह संबंधी नियम देखा था कि प्लस के पहले अ, ई, उ या ऋषि आ जाए और बाद में छ आ जाए। देखो, चलो अब अपन चलते हैं इसी के आगे। कि प्लस के पहले कभी भी अ, ई, उ, ऋषि आ जाए या आ जाए और बाद में छ आ जाए, तो वो बीच में क्या हो जाएगा, च जुड़ जाएगा। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद हो जाएगा, तो बीच में क्या हो जाएगा, च जुड़ जाएगा। फिर आप देखेंगे म संबंधी नियम देख लिए हमने। अब फिर बाद में आ जाती है क्या, विसर्ग संधि। एक और हमने देखा था कि जब भी आपको ऋषि दिखेगा, र दिखेगा या स दिखेगा, तो बाद में जो न है वो न में परिवर्तित हो जाएगा। ये थे सबके सब व्यंजन संधि के नियम। विसर्ग संधि की बात करें तो प्लस के पहले विसर्ग हो, बाद में कोई भी स्वर हो, व्यंजन हो, विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। इसमें भी आप देखेंगे तो ये आपका नियम था कि प्लस के पहले अ हो और बाद में कोई भी तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या अंतस्थ हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। जैसे मनः प्लस योग, मनोयोग, तो हमेशा ये काय में बदलेगा। प्लस के पहले आपको दिखेगा अ और बाद में अ अथवा कोई सा भी हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अंतस्थ हो, तो हमेशा बनेगा ओ में। यदि ओ नहीं बनेगा तो र बनेगा। यदि विसर्ग के पहले अ, आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाए, अ, आ को छोड़कर दूसरा स्वर आ जाए और बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य, र, ल में से कोई सी भी आ जाए, तो विसर्ग में क्या, विसर्ग काय में र में बदल जाएगा। अ आएगा तो ओ में, अ, आ को छोड़ के कोई आएगा तो र में। ठीक। उसी के बाद में हम बात करें विसर्ग का स हो जाना। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ हो, देखो अब वापस से अपन आते हैं उसी पे। कि विसर्ग के पहले अब यहां पर इसको देखना, तीन नियम यहीं पे खत्म होंगे कि विसर्ग के पहले अ और बाद में या तो च, छ हो या फिर ये स हो। तो यदि च, छ होगा तो इस विसर्ग का परिवर्तन काय में हो जाएगा, इस स में हो जाएगा। ठीक। दूसरा हमने इसमें ही नियम देखा था कि प्लस के पहले विसर्ग, ये विसर्ग के पहले आओ, या तो क, ख हो, त, ठ हो या फिर प, फ, फ हो। तो जब भी इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमेशा तीनों के तीनों परिवर्तित काय में होंगे, इस समय होंगे, इस समय परिवर्तन होगा। देखो पहले तो आपने च, छ देखा, क, ख, ट, ठ, प और फ देखा, और तीसरा आप देखोगे कि यदि आपको यहां पर प्लस के पहले विसर्ग मतलब विसर्ग और प्लस के बाद में त, थ या ये स हो, तो इस कंडीशन में परिवर्तन काय में हो जाएगा, इस समय हो जाएगा। तीनों समय परिवर्तन हो रहे हैं कि च, छ आए तो स सलजम का, क, ख, ट, ठ, प, फ आए तो स षटकोण का, और त, थ आ जाए तो काय में आ जाएगा, त, थ और स आए तो ये स सर्वोते में परिवर्तन होगा। अब आप देखेंगे इतने में केवल और केवल यदि आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको दिख रहा है कि तीन नियम लिखे हुए हैं और तीनों के तीनों सपरिवर्तन आ रहे, कि तीनों के तीनों स में परिवर्तन आ रहे। तो ये पूरा का पूरा कहां से रिलेटेड है, इससे संबंधित नियम है। अब इससे रिलेटेड जो भी आपके वो हो अपवाद, उनको जरूर देख लेना। अपवाद उनको याद ही करना होता है, वैसा का वैसा याद करना होता है। उसके बाद में
एक होता है कि ये तो हमने सब देखा कि विसर्ग के बाद में व्यंजन 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 चले थे। यदि विसर्ग के बाद में स्वर आ जाए तो केवल और केवल हलंत को हटा दिया जाता है और जोड़ दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे आपके पास में लिखा है अतः प्लस एव, तो ये बन जाएगा अत एव हो जाएगा। जब स्वर आ जाए तो केवल उसको हटा दो और जोड़ दो। अब मुझे बताओ स्वर व्यंजन विसर्ग में अब और क्या दिक्कत आ रही है? अब आपको शब्दशः पूरी की पूरी याद हो जाएगी, भले टाइम लगे, अपने खुद के फ्लो चार्ट और ऐसे बना करके रख लेना इसको। यही चीज होती है संधि। अब जितने भी बच्चे जिन्होंने भी ये क्लास देखी, आपको और भी ये हमने पूरी संधि पढ़ी, हमारी पूरी क्लासेस इसी पर डली हुई है। आप और भी यदि इसी संधि को और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, पूरी हिंदी को, कि यदि आप पूरी हिंदी को उस डिटेल वे में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहीं पर हमारा एक हिंदी फाउंडेशन का कोर्स है, पूरे हिंदी को हमने डिटेल वे में पढ़ाया है। साथ ही यदि आप कोई सी भी एग्जाम देते हैं जहां पर हिंदी आती है तो आपको उस हिंदी फाउंडेशन में सभी चीजें उसी लेवल पर, बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक की मिलेगी। एडवांस मतलब ट्रिक लेवल तक की मिलेगी, लेकिन पहले हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। आपको कंप्लीट हिंदी का कोर्स करवाया जाएगा। यदि आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो भी एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, हिंदी फाउंडेशन, तो हमारा हिंदी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है जो आपको हमारी एप्लीकेशन पर दिख जाएगा। आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस पे जाना है प्ले स्टोर पर और वहीं से दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। साथ ही आप यदि यूट्यूब वगैरह पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब से जुड़े, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आज हमने हिंदी का एक शॉर्ट फॉर्मेट में वीडियो देखा, वो वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने बेसिक लेवल पर कंसेप्ट के साथ पढ़ा होगा, तभी समझ में आएगा। और ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जिन्होंने संधि को पूरी तरीके से पढ़ लिया है और रिवीजन करना चाहते हैं, उनके लिए रिवीजन वाला फॉर्मेट है। आपको इस इतने छोटे से वीडियो में पूरी संधि के रूल्स बता दिए गए हैं। आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और भी यदि अधिक इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। साथ ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक उस लेवल पर होगा। तो हमारी ये जो इस प्रकार जो शॉर्ट वीडियो है, मतलब ट्रिकी टाइप का वीडियो है, ये हम तभी आप इसके पहले हम पहले कंसेप्ट के साथ पढ़ा चुके होंगे, उसके बाद का ये वीडियो, क्योंकि यदि आपको वो आते हैं तभी आप इसे कर पाएंगे, अदरवाइज आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो आपने आज संधि का वीडियो देखा, इसी प्रकार से हमारे पूरे हिंदी के शॉर्ट वाले वीडियो भी। और यदि आप डिटेल में इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन। साथ ही हमारा एड्रेस है, आप दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, आपको कंप्लीट कोर्स वहां पर मिल जाएगा हिंदी का कंप्लीट, और आपको हिंदी भी पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा। तो ठीक साथियों, नमस्कार।